नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 2D एरे का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और 2D एरे के अंदर एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। आई थिंक फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सर। 2D एरे होता क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बात कर रहे थे सर 2D एरे क्या है। तो 2D एरे क्या होता है सर? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एरे ऑफ एरे। 1D एरेज का एक एरे होता है। क्यों सर? ये सर मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मैट्रिक्स फॉर्म में। या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ है ना, एरे ऑफ 1D एरे, मतलब एरे ऑफ 1D एरे। एरेज का हम लोग कलेक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों सर? अभी तक जो 1D एरे था वो लीनियर अप्रोच पे था। इसी में एक लाइन और ऐड कर दो, इसी के अंदर एक लाइन और ऐड कर दो, और इसी के अंदर आप कॉलम ऐड कर दो। तो हमारे लिए पहले क्या है, अगर मैं इस लाइन को पहले अगर देखूं, समझिए मैंने ये बात क्यों लिखी है सर, वो समझिए। ये अभी तक क्या था? सिंगल था एरे। अगर मैं इसकी पॉइंट करता तो 0 1 2 होता, और ये आपका फर्स्ट रो होता है ना, जीरोथ एक तरीके से कह सकते हैं। ऐसे ही 1 यहाँ पॉइंट हो जाता। इसके लिए ये सेपरेट है। मेरी बात समझना। देखो मैं अलग अलग कलर से पॉइंट करके समझा सकता हूँ सर। यहाँ से ये अलग पोर्शन है, तो ये अलग एरे बना रहा है। नहीं समझ पा रहे हो सर? फिर से मैंने ये बनाया सर, तो जरा समझ में आ रहा है कि सर ये एरेज का कलेक्शन है। जो हम 1D एरे सेपरेट पढ़ रहे थे, अगर हम उन एरेज को क्या कर दें सर, कलेक्ट कर दें, तो सर वो मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन जाएगा सर। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी सर। ठीक, ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब कुछ चीज़ें इसकी सर हमें नेस्टेड फॉर लूप पे काम कैसे करना है। तो नेस्टेड फॉर लूप के लिए अगर हमें काम करना है, काम करने का मतलब है अगर हमें वर्किंग करनी है, तो वर्किंग इन सच दैट, क्या मतलब है कि हमको उसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं। भाई हम एरे पे काम कब करेंगे? जब उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब एलिमेंट्स के लिए हमें क्या क्या वर्किंग करनी है वो समझ लीजिए सर। सर सिंपल सा फंडा है क्या सर? सर वहाँ सिंपल फॉर लूप होता था, कहाँ? 1D एरे में। बट यहाँ क्या होगा सर? नेस्टेड फॉर लूप। तो सर नेस्टेड फॉर लूप इन जनरल हम यूज करते हैं, ठीक है। फॉर लूप इज यूज्ड to insert or fetch the elements from array. सर नेस्टेड फॉर लूप आपका यूज करते हो एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए, एरे से एलिमेंट्स निकालने के लिए। क्लियर है सर? ठीक। अब अगर हमें प्रोग्राम के अंदर ही, जैसे हम लोगों ने असाइनिंग एलिमेंट्स टू द एरे, हम लोगों ने 1D एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर 3 चीज़ें थी। असाइनिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स नंबर। तो पर्टिकुलर इंडेक्स पर हम लोग इस तरीके से करते थे, ए ऑफ 0 पे 10 स्टोर हो गया, करते थे। ए ऑफ 1 पे सर 11 स्टोर हो गया। ये फॉर्मेट हमारा हुआ करता था। अब वही फॉर्मेट हम चाहते हैं सर इस तरीके से। एक हम लोगों ने फॉर्मेट देखा था कर्ली ब्रेसेस वाला, देखा था, जिसके अंदर क्या था, एरे का साइज हमको गिवन नहीं करना पड़ता था। ऑटोमेटिक जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते थे वो ऑटोमेटिक उसका साइज कैलकुलेट कर लेते थे। यहाँ पे ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब अगर हम 2D एरे के अंदर डायरेक्ट एलिमेंट्स, मतलब एरे का इनिशियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखिए सर, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी सर? इसके अंदर हमें पता है सर, रो और कॉलम ऑटोमेटिक इसमें भी चल सकता है। क्या चल सकता है सर? क्यों नहीं चल सकता?
क्या करना पड़ेगा, रो ऑफ कॉलम वो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। सर डेटा टाइप इंटीजर मैंने सपोज रखा ए, ये मैंने बताया, ठीक है, दो सबस्क्रिप्ट, मैं करली ब्रेसिस के अंदर सिंगल करली ब्रेसिस दूंगा, ठीक है, समझिए क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 ये एक रो बना रहे हैं, इसको क्लोज कर दिया, 10, 12, 13 ये बना दिया, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने यहां पर एक और ऐड कर दिया, 15, 16, 17, क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है ये, ठीक है, ये हैंग कर रहा है सिस्टम, क्योंकि ये उसमें मोड में है, पीसी मोड में ओपन किया है मैंने अभी इसको, ठीक। हाँ ये समझ में आ गया सर, क्लियर है। अच्छा अभी आपको क्या क्लोज करना रहेगा, ये जो आपने ओपन किया था, डायरेक्ट ये साइज कैलकुलेट कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इंडेक्स वाइज भी डाल सकते थे, हम इसमें ऐसे भी बता सकते थे इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स वाइज भी हम स्टोर कर सकते थे। कैसे सर, इंडेक्स वाइज में हम ए ऑफ 0, 1, 0, 0, ठीक है, मैंने यहाँ 10 दे दिया, ठीक, बी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है, समझ जाओ, 0 थ्रो 0 कॉलम, 0 थ्रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया। एरे के अंदर हमें यूजर से काम करना होता है तो हमें इस पे ज़्यादा वो नहीं करना, बट ये समझ लो कि सर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ओके, ठीक, आगे आ जाओ। अब सर क्या कर सकते हैं, सर यूजर से अगर लेना है तो किस तरीके से करें। आउटर लूप के लिए हमारा आई चलेगा, तो यहाँ पर जो भी रेंज आपको डिसाइड करना है वो जरूरी नहीं आई हो सकता है, वो वेरिएबल का नाम है, आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ए रखना है, आप आउटर लूप में ए रख लो, आपकी मर्जी है इनर लूप में बी रखना है, रख लो भैया, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ठीक। यहाँ पर मैंने जे को बोला, जहाँ तक आपकी रेंज हो, जहाँ तक कॉलम के नंबर्स हो, वहाँ तक हम रेंज डिसाइड कर लेंगे। स्कैनएफ में अच्छा इंटीजर फॉर्मेट में अगर एरे बनेगा तो वो क्या लेगा, %d लेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट भी वो इंटीजर ही टाइप का स्टोर करेगा, क्योंकि होमोजीनियस डेटा टाइप होता है, सिमिलर टाइप का ही एलिमेंट स्टोर कर सकता है। एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, जो भी आई रहेगा, जो भी जे रहेगा, काम हो गया सर। अगर हमें प्रिंटिंग करनी है, ये तो हो गया इंसर्टिंग एलिमेंट्स, ये क्या हो गया, इंसर्टिंग हो गया, इंसर्शन हो गया। अगर हमें प्रिंटिंग करनी है तो, अगर हमें प्रिंटिंग करनी है तो फॉलो सेम लूपिंग, हमें लूपिंग सेम फॉलो करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, लूपिंग हमको सेम फॉलो करना पड़ेगा, मतलब सेम आई जाएगा, सेम जे जाएगा, बस चेंजेस कहाँ करने होंगे, स्कैनएफ में, ठीक है। मतलब सर हमें स्कैनएफ को, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, किसके साथ, प्रिंटएफ के साथ। क्यों, क्योंकि आपका टास्क क्या है भैया, आपका टास्क क्या है, प्रिंट करने के लिए क्या लगेगा, स्कैनएफ नहीं लगेगा सर, जो स्कैनएफ में आपने जो लूपिंग फॉलो करी थी वही स्कैनएफ की जगह क्या रख देना है, क्या दिक्कत है सर, आपको सिंटेक्स पता है, प्रिंटएफ में हमारा ये साइन नहीं आता, तो इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं है सर, बताओ, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या करते हैं सर, छोटा सा काम करते हैं, एडिशन ऑफ 2D मैट्रिक्स। आज की क्लास में हम देखेंगे एडिशन ऑफ 2D मैट्रिक्स। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है,
ठीक है। हाँ, और जो लाइव क्लास थी हम लोगों की उसमें हम लोग बहुत स्मूथ मोड में चले थे। ठीक है। हाँ, तो सर इसमें क्या करेंगे हम? एडिशन ऑफ, प्रॉब्लम मेरा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब सर मैट्रिसेस मतलब 2D एरेज का हम कह सकते हैं सर? नहीं कह सकते, बताइए। अब इसके लिए क्या है हमारे पास, अब नीड क्या है सर? मेरे पास 2 एरे होने चाहिए, वो उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, ये डिसाइड हो जाए सर, है ना? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम एरे बना लेंगे। अच्छा, एडिशन में अगर 3x3 का है, एक मैट्रिक्स है, 3x3 की दूसरी मैट्रिक्स है, जब एडिशन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी 3x3 में ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये करते हैं। तो क्या करेंगे सर, हम वाइड मैन से प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सर इंटीजर फॉर्मेट में अगर मैंने ए को 3x3 इनिशियलाइज कर लिया, सर मैंने बी को 3x3 इनिशियलाइज कर लिया, स्टोर करेंगे वो भी आपका तीसरा एरे होना चाहिए, उसको भी मैंने 3x3 पे इनिशियलाइज कर लिया। और लूपिंग के लिए 2 वेरिएबल लेने थे आई और जे, वो भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर आई जे क्यों लिया? आउटर लूप इनर लूप के लिए वेरिएबल चाहिए था, नहीं तो हमें हर बार लूप में लिखना पड़ता। वर्किंग तो वहाँ भी हो जाएगी, फॉर के अंदर भी लिख सकते हो इंट आई इक्वल्स टू दिस, लेकिन फिर वो हर बार आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्कैनएफ में लगाना है, फिर प्रिंटएफ में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बार बार ना लिख करके, सी के अंदर हमारे पास वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है, सिर्फ फॉर लूप के साथ ऐसा है कि हम इनिशियलाइजेशन उस वेरिएबल का इन फॉर लूप कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से उसको डिक्लेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेन फंक्शन के पहले तो यहाँ पे किया कर रखा है मैंने। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अच्छा सर, मैं ये कह क्यों रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे और अपनी कॉपी पे कुछ ना कुछ नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप कॉपी पे कुछ लिखेंगे नहीं, सिर्फ रामायण की तरह ऐसे देखेंगे, ठीक है ना, तो उससे कुछ नहीं होता यार। वीडियो बंद कर दो, चले जाओ बाहर, कोई फायदा नहीं है। ठीक, लिखो, नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट कर दो कि सर आफ्टर इतने मिनट्स, जो भी टाइम चल रहा है अभी, इतने मिनट्स के बाद आप जब करा रहे थे ये टॉपिक या कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई कमेंट लिख के बता दो कि सर यहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। हम क्या करेंगे, उसके लिए दूसरा वीडियो क्रिएट कर लेंगे। अगर बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा? ठीक, नहीं तो ऑनलाइन के साथ जो ऑफलाइन में जो लोग स्टूडेंट्स मेरे से मिलते रहते हैं, तो उनका यही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि आप ऑनलाइन में कोई लेक्चर देखा, अब आप जब ऑफलाइन में विजिट कर रहे हो तो बता सकते हो ना कि सर ये वाला लेक्चर आपका देखा था, बट यहाँ पर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो वो क्या होगा, ईजिली हम आपसे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। क्लियर माई पॉइंट? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सर पहले मैसेज आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे सर, पीटीएफ, पीटीएफ मैंने बता रखा है, प्रिंट एफ होता है हमारी लैंग्वेज में। एंटर एलिमेंट्स इन फर्स्ट एरे, अगर आपने इस तरीके से मैसेज दिया, या फर्स्ट मैट्रिक्स। अब ये मैसेज आया तो आपने फॉर लूप लगाया, आई को बोला 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाओ, कितना है 3, इक्वल नहीं लगाना है क्योंकि 0 से स्टार्ट है। यहाँ भी कोई दिक्कत है क्या सर, यहाँ 0 तो 3 इक्वल क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे भाई ये कम चलता है ना, इक्वल लगा दोगे तो 3 तक पहुंच जाएगा, ट्रू रहेगा, पता रखा है सर। ठीक, नहीं तो पागलपंती वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में फर्जी का, है ना। हम चाहते तो दोनों एलिमेंट एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं अलग अलग करो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहला कौन सा एरे है, ए है ना, तो ए ऑफ आई जे,
इससे बताइए कोई दिक्कत? सर इतना जो आपने काम किया है, ये सर इतना जो काम ये नहीं बनाना है, मैं समझा रहा हूं, ये आपका फर्स्ट एरे जो है, फर्स्ट एरे जो है ए 3x3, ये आपका बन जाएगा, इतने काम से बन जाएगा। फॉर हमें सेम चीज क्या करनी पड़ेगी सेकंड के लिए, तो हम यहां इंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं, इसी चीज को रिपीट करना है फॉर सेकंड एरे। क्या जरूरत है क्या मुझे बार बार लिखने की? अरे खुद भी समझ सकते हो ना, जब एक बार पढ़ चुके हो भाई, रिपीट करना है ना, नहीं समझ पा रहे हो? बस चेंजेस क्या करना है फॉर द सेकेंड एरे बी 3x3 के लिए। अब सीधी सी बात है सर, ये ए के लिए चल रहा था तो यहां पर बी लिखना पड़ेगा ए की जगह, और तो कुछ चेंज नहीं करना। मेरी बात पकड़ लो भैया, समझ लो लाला, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो एलिमेंट सेंटर हो रहे हैं वो ए मैट्रिक्स बन रही है, ए जो 3x3 की। सपोज मैंने जो ए मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 7 8 9 5 6 7, ये मैट्रिक्स बनी है। तो ये किसकी कौन सी मैट्रिक्स बनी? ए मैट्रिक्स बनी है। तो ये काम इस यहां तक हुआ है। हमें बी में भी तो चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स भी तो लेनी है, उसके लिए ये काम आपको फिर से करना पड़ेगा। यहां से फॉर लूप वाला एक मैसेज भी देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मैसेज यहां दे सकते हैं, पीटीएफ एंटर एलिमेंट्स इन सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड एरे या सेकेंड मैट्रिक्स, वो अपने अकॉर्डिंग आप मैसेज चेंज कर सकते हो, इसमें भी लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। कोई समस्या बताइए? मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए, और समस्या को आप बोल रहे हो कि नहीं सर समस्या आए और हमारे साथ खेले, है ना, हम उस समस्या को खिलाएं पिलाएं, तो उससे कुछ होना नहीं, पूछना पड़ेगा सर। ठीक हो गया, कर लेंगे। अब एडिशन करना है। अब थोड़ा सोचो सर, थोड़ा सा सोचो, अगर मेरी बी मैट्रिक्स है कुछ भी 1 2 1 2 1 1 2 2 2, ये मैं मैट्रिक्स सिंपल ले रहा हूँ, यहाँ तक कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं। अब देखो करना क्या है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्रोग्राम बना लेते हैं। नहीं बनाना सर। सर अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 बनेगा क्या? इसकी इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 बनेगा क्या? इसकी इंडेक्सिंग करूँ 0 1 2 बनेगा क्या? 0 1 2 बनेगा क्या? सर हम करना क्या चाहते हैं, ए ऑफ इस एलिमेंट का एड्रेस, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ए ऑफ 0 0। सर हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी है, 11 12 में मैट्रिक्स पढ़ी होगी सर। तो यहां पर जो ये एलिमेंट है डियर, इसका जो ऑर्डर होगा हम कह सकते हैं सर ए ऑफ 1 1 सॉरी 0 0, हमारे पास क्या है 1 है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ए ऑफ 0 0 पे क्या है, उसके साथ क्या ऐड कराना, बी ऑफ 0 0, क्या कराना है? एक चीज देखो सर, इस ये आई के लिए चलेगा तो ये जे, ये आई चलेगा तो ये, तो सर आई और जे की वैल्यू हमारे पास पहले एरे में भी सेम है और दूसरे एरे में भी सेम। ऐसा ही अगर हम इधर बढ़ेंगे तो इस वाले के साथ ये ऐड कराना रहेगा। मतलब 0 पहले रो लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं। मतलब सर हम क्या कर रहे होंगे नेक्स्ट टाइम, ए ऑफ 0 1 प्लस बी ऑफ 0 1 नहीं कर रहे होंगे? बताइए कोई डाउट है क्या? अरे सर 0 1, ए ऑफ 0 1 ये 2 और बी ऑफ 0 1, बी 0 में 2, 0 में 1 तो 2 मिलेगा, एडिशन हो जाएगा। अच्छा इसको एडिशन करके इसको भी तो किसी इंडेक्स पे रखना है, वो सी ऑफ आई जे में रख लेंगे। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? चलिए अब इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि मेरे को एडिशन का कोड लिखना है डियर। ठीक,
मेरे को समझाने से मतलब थो। हाँ है ना लाले, लाले मारे को समझाने से मतलब थो। अब थारे को ना समझ में आ रहा हो, हाँ, वो किस लिए नहीं आ रहा है ना, थोड़ी सी लैंग्वेज, चलो थोड़ा अच्छा लगता है। सर एडिशन करना है तो हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे। आई भैया से कहेंगे 0 से चलना है, कहाँ तक, लेस देन करके इक्वल नहीं लगाना, 3 आई प्लस प्लस, इसके अंदर फॉर जे को बोलना है 0 से चलना है, 3 तक जाना है। कैसे सर? तो ये सर समझ में आ रहा है क्यों हम 0 से कर रहे हैं, क्यों 3 कर रहे हैं? इतना समझ में आता है सर? ठीक भैया, रट्टा मत मारना, इतनी हम पर दया कर लेना, एक बार भूल जाना गवारा है, रटना गवारा नहीं। समझ रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि आप नई प्रॉब्लम तभी बना पाओगे जब पिछली प्रॉब्लम पे आपने रट्टाफिकेशन नहीं किया होगा, उसके कोड को समझा होगा कि सर इस तरीके से चल रहा है तो दिमाग में ये चीज़ क्रिएट हो रही है। तो कोई दूसरा सैंपल इनपुट मिलेगा, अब तुम सोचोगे कि यार इस इनपुट पर आउटपुट ये लाना है, इसका मतलब पिछली वाली प्रॉब्लम में कुछ ऐसा ऐड कर देंगे जिससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक सर, वही काम करना, सी ऑफ आई जे में स्टोर करना है। कैसे? ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे में डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आना चाहिए। ये यहां पर क्लोज हो गया, ये यहां पर। सर एडिशन होकर के किस में स्टोर हो गया? सी ऑफ आई जे में। ये भी करके दिखाऊं क्या प्रॉपर? थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, 0 0 वाला ऐड होकर के सी ऑफ 0 0 पे स्टोर हो गया। भाई ये भी 0 0, तो ये सारे 0 0, फिर ये 0 1 0 1 0 1 पे स्टोर हुआ, तो एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स का एडिशन स्टोर होगा। ठीक, अभी सर स्टोर हुआ है सी में, अभी प्रिंट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, सॉरी, कहां से बैक जाते हैं इसमें। रिटर्न का पॉलिसी नहीं है इसमें। अच्छा, सी ऑफ आई जे, अरे भैया सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू, ठीक। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या था कि हमारा रिजल्ट जो है ना सर, वो सी के अंदर स्टोर हो गया है। अब सी को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, जैसे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करते थे तो लास्ट में प्रिंट में करते थे ना सर, तो यहाँ पर करना पड़ेगा। अब वहां पर सी नॉर्मल एक वेरिएबल होता था, यहाँ पर पूरी मैट्रिक्स है, तो फिर से आपको नेस्टेड फॉर लूप लगाना है। तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। प्रिंटफ आप लगाएंगे, मैसेज देंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स करके, कोई दिक्कत? ये क्यों मैसेज दिया पता है? फॉर लूप लगाएंगे, आई को बोलेंगे जहां तक जाना था। अब ये बार बार लिखना पड़ेगा क्या, बताइए आप भैया, आप लोग भी है ना, जो सेम चीज है वही यहां चेंज कर देना है। प्रिंटफ परसेंट डी सी ऑफ आई जे, ठीक। अब गेट सी एच लगा लेना है, सॉरी, गुड। चलो, कुछ मेरी तपस्या आज सफल हो गई कि आपने एक चीज हमें बता दी कि सर ये चीज गलत हो गई। एक तपस्या मेरी सॉल्व हो गई, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं और
आपको हम भी सही दिशा में लेके जा रहे हैं, समझ रहे हो? ये किसका क्लोज हुआ है? मेन फंक्शन का। ये किसका क्लोज हुआ है? वाइड मेन का क्लोज हुआ है। ये क्या क्लोज हुआ है? ये कमेंट करके मैंने बता दिया। कोई समस्या? ठीक, तो बोलिए जय मां सरस्वती की जय। हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोगों ने एक अध्याय और एक ऑपरेशन मैट्रिक्स का कर लिया है और हमको बहुत भली भांति, है ना, आ गया है। देखो डियर, इसको हम इंग्लिश में भी समझा सकते थे, लेकिन होता क्या, सब ऊपर ऊपर जाता। हम बोलते हैं इनर लूप विल create first row first column, then the control will go inside the outer loop, inner loop work, printf work, इस तरीके से इंग्लिश बोलता, कुछ नहीं समझ में आता। अब मैं इंग्लिश बोलूंगा, अब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि माइंड मेकअप आपका फाउंडेशन मैंने बना दिया है। जब फाउंडेशन अच्छा होता है तो उस पर आप कोई सी भी बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है फाउंडेशन बैच, है ना। तो फाउंडेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपके अंदर सारी चीजें अच्छी होंगी। कोशिश है मेरी आपका फाउंडेशन आपका भी अच्छा होगा। ठीक, चलिए फिलहाल अब क्या करते हैं सर, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में अदर्स सोच लेते हैं। अच्छा सर, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सोचो जरा। बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि सर कैसे